तो अय्यासी की निशानी किसको बोलेंगे? अय्यासी की निशानी किसको बोलेंगे? कामाख्या मंदिर को बोलेंगे। अय्यासी की निशानी खजुराहो जैसे मंदिर को बोलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारी मंदिर बोल रही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खुशबू पांडे पहले तो झुक के काट दे। ताजमहल को तो यूं ही बदनाम कर रही है। असल में अय्यासी की निशानी तो तेरे पूर्वज बना कर गए हैं। कामाख्या जैसा मंदिर, खजुराहो जैसा मंदिर भारत में बहुत है। अंग्रेज आते हैं और ये स्टेप सीख के जाते हैं। नीचे दोनों साइड शिव जी पर विष्णु भगवान अग्निदेव लोकल वाइन पीते हुए, सिंदूर लगाते हुए, बंदर के साथ टिक टिक करके। ये देखिए हंसता हुआ हाथी। ये हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये इसको देख रहा है। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया करते हैं पब्लिक प्लेस पे, मार्केट प्लेस में ऐसा कोई काम करने का नहीं। अदरवाइज जानवर हमको देखना पड़ता है। और प्यार की निशानी देखनी है तो देखिए हमारा राम सेतु, वृंदावन में प्रेम मंदिर। किताबों में आपको एक और चैप्टर मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने सीता को बैनिश किया था, महल से निकालकर जंगल भेज दिया था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न प्रदर्शन मया कृतः तुम्हारे लिए नहीं किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। वो राम सेतु जहाँ अपनी सीता से मिलने के लिए प्रभु श्री राम ने, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पे पत्थर के पुल बना दिए। जब हनुमान जी उड़ सकते थे तो पुल बनाने की जरूरत क्या थी? और उनके पास एक शक्ति थी कि जो है वो अपना शरीर विशालकाय बना सकते थे। तो जब विशालकाय शरीर बना सकते थे, इतना बड़ा सूर्य निकल सकते थे, तो सेना तो बहुत छोटी चीज है, वो तो पृथ्वी पर रहती है। तो पृथ्वी से सूर्य लाख गुना बड़ा है। तो जब लाख गुना बड़ा सूर्य अपने मुंह में रख सकते हैं, तो पूरी सेना को अपने पीठ पे क्यों नहीं बिठा सकते? ये तो पाखंडवाद घोषणा तो एक ऐसे ही समझ में आ जाता है। सीता जी को कौन उठा ले गया, राम जी को नहीं मालूम। सीता को कहाँ ले गया, राम जी को नहीं मालूम। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो लक्ष्मण बूटी कहाँ मिलेगी, श्री राम जी को ये भी नहीं मालूम। और रावण कैसे मरेगा, राम जी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि 2 छोटे छोटे बच्चे लव और कुश को मारने के लिए पूरी सेना भेज दी, वो किसके बेटे हैं, राम जी को ये भी नहीं मालूम। साहब हंसी आती है जब लोग कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। ये आप ताजमहल को देखो, इसको आप प्यार की निशानी बोलते हो, यही है इनका प्यार, हवस और हमारा प्रेम। अगर प्रेम कोई कर सकता है तो हमारे धर्म में हर एक स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, माँ अन्नपूर्णा का स्थान दिया गया है। स्त्री को कुलवधू कह रहे हैं, ऐसी स्त्री को जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियाँ। एक बार गरुड़ पुराण पढ़ा दूंगी ना, तुम्हारे पतलून गीले हो जाएंगे। अगर हमारा गरुड़ पुराण तुमने पढ़ लिया तो रुको जरा, सबर करो, अभी बताता है भाई। देवदासियों का जिक्र पुराणों में मिलता है। चोल वंश और गुप्त काल में भी देवदासी की प्रथा थी। इस परंपरा में महिलाओं की देवताओं से शादी कराई जाती है, फिर पुरोहित और ऊंची जाति के लोग उनसे संबंध बनाते हैं। इनके बच्चों के पिता का नाम नहीं होता। मजबूरन ये वैश्यावृत्ति और भीख मांगकर जिंदगी जीती हैं। देखिए दैनिक भास्कर की खास सीरीज पंथ में। देखिए